हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज की बात जो है, आज बहुत ही डिफरेंट एक बात है बाबा के लीलाओं के बारे में, लेकिन ये समाज के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच के तौर पे भी हो सकता है और यानी सामाजिक जागरूकता के हिसाब से भी मैं कह सकता हूँ। वो इसीलिए कि यहाँ ये जो शख्स है, जो सज्जन है, जिन्होंने मुझे शेयर किए मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के ज़रिए आप सब तक पहुँचाने के लिए, तो उनका कहना ये है कि वो अपना नाम या पिक शेयर नहीं करना चाहते हैं। हालांकि मैं उनसे ये घटना सुनने के बाद, बाबा की लीलाओं के बारे में पूरी तरह से सुनने के बाद, मैंने ये कहा था कि मुझे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कोई इशू महसूस नहीं हो रही है कि आप अपना नाम या अपनी फ़ोटो शेयर ना कर पाएँ। बट उन्होंने ये कहा कि देखिए, मुझे इसीलिए मतलब डर लगता है कि मेरे घर वाले को अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, बिकॉज़ उन लोग सभी अनजान हैं कि मेरे साथ में इतनी बड़ी एक घटना घटित हो गई है। खैर, मैंने बोला कि आपकी इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सज्जन की बात जो है, ये है हैदराबाद से। इनके साथ में ऐसा हुआ कि आप लोगों ने सुने तो हैं ही कि हैकर्स जो साइबर क्राइम में आ जाता है, ऐसे ही कुछ एक संस्था यहाँ पे जैसे जिसे चीट फंड का कहा जा सकता है, जो धोखाधड़ी करने के लिए लोगों के साथ में लगे हुए रहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको हम पैसा वापस करेंगे, आप 1 लाख रुपए लगाओ तो आपको 2 महीने के अंदर हम 5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, वॉट एवर इट। तो इसी तरह से कोई एक संस्था से ये सज्जन जुड़ गए थे और वो भी इंटरनेट के ज़रिए। तो इनसे इसी तरह से कहा गया, इन्हें झांसा दिया गया कि आपका पैसा इस तरह से आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसा वैसा। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ बैंक लोन निकाले और अपने कुछ दोस्त मित्रों से उधार के तौर पे लिए। कुल मिला के 16 लाख रुपया इन्होंने उस फ्रॉड एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट किए। अब हुआ यूं कि जब इनका पैसा डिपॉजिट हो गया वहाँ पे, तो डिपॉजिट होने के बाद इनको और कुछ जो है किसी तरह का कुछ नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहा है, यानी उन लोगों से संपर्क हो नहीं पा रहा है। अब ये सज्जन जो है घबरा गए, करें तो क्या करें। अब हम लोग के पास, जब हम परेशान हो जाते कुछ असामाजिक काम के ज़रिए, असामाजिक कारनामा के बारे में, तो हमारे पास एक ही हिम्मत बचता है कि पुलिस। तो वैसा ही हुआ, इन्होंने ठान लिया कि मुझे पुलिस स्टेशन में जाना है और पुलिस कंप्लेंट करना है इसके बारे में, बिकॉज़ ये भी कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं थी। 16 लाख रुपए बहुत बड़ा मायने रखता है। जिनके पास 100 रुपये नहीं है, उन्हें पूछो 100 रुपये की कीमत क्या है, वो बता देंगे। और जिनके पास 100 रुपया है, उन्हें पूछो लाख रुपए की कीमत क्या है, वो बता देंगे। तो 16 लाख रुपया, दैट इज़ ए ग्रेट अमाउंट। ये पुलिस स्टेशन के लिए जाने लगे गाड़ी लेके, और पुलिस स्टेशन ज़िंदगी में पहली बार जा रहे थे। इन्हें पुलिस स्टेशन का रास्ता भी ठीक से पता नहीं था। पर हुआ यूँ कि बीच रास्ते में एक बूढ़े इंसान उन्हें लिफ्ट मांगे, गाड़ी को रोके, तो उनके लिए ये सज्जन रुक गए और उन्होंने ये कहा कि क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर सकते हो। तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप आइए मेरे साथ में, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ तक जाना है आपको? तो उन्होंने कोई हॉस्पिटल का नाम बताया था और ये भी कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ,
तुम्हारे पापा मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तक मैं जा रहा हूँ, वहाँ से जो है थोड़ी ही दूर पे जाओगे तो उन्हें डायरेक्ट कर दिया था रास्ते के बारे में कि कैसे पुलिस स्टेशन जाना है। हालांकि ये सज्जन ने सोचा कि मैं तो पापा के हर एक दोस्त को जानता हूँ, इन्होंने तो कह दिया मुझे, मैंने भी हाँ कर दिया, बट ये तो पापा के दोस्त है ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। तो जब उनको ड्रॉप कर दिए हॉस्पिटल के पास, उन्होंने बोला थैंक्स, अब यहाँ से आप आराम से जा सकते हो, थोड़ी दूर पे है पुलिस स्टेशन। उसके बाद वो जब चले गए, ये सज्जन को पता चला कि अरे मेरे पापा तो बाबा साईनाथ के भक्त हैं। तो तब इनके दिमाग में कुछ असर हुआ, बट वो ऐसे ही सोचते रहे कि चलो ठीक है, हो सकता है, ये मुझे पता नहीं है। बट आज उनको पता चला कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, क्योंकि उन्हें पहले ही पता हो गया था ये मेरे पापा के दोस्त है ही नहीं। बट उन्होंने कहा था आपके पापा मुझे जानते हैं, आपके पापा मेरे दोस्त हैं, वॉट एवर इट। उनको ड्रॉप करने के बाद वो चले गए, सीधे पुलिस स्टेशन में पहुंच गए वो। तो पुलिस स्टेशन के बाद में पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जो डेस्क पे गए, तो उस डेस्क पे से उन्हें ये कहा गया कि देखिए हमारे पास हज़ारों इस तरह के केसेस हैं, हम लोग बहुत बिजी हैं, इस तरह से ओरली आपके पास सुन के हम लोग कुछ इसको फाइल अप नहीं कर सकते हैं। आप एक काम करो, नेक्स्ट डे आओ और इसको एक रिटन एक पेपर बना के और उसको लेके आओ, फिर हम उसको फाइल अप करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने वो डेस्क के पास गए तो उस डेस्क के ऊपर एक छोटी सी मूर्त तो नहीं कहा जाएगा, बट एक होते हैं ना कुछ कांच के अंदर जो फ़ोटो रहते हैं बाबा साईनाथ की, भगवान की फ़ोटो रहते हैं और भी, तो ऐसे बाबा की एक फ़ोटो वहाँ पे रखी हुई थी। वो वहाँ पे डेस्क के ऊपर देखें, उसके ऊपर नज़र पड़ गई इनकी, और उनके पीछे साइड में जो पुलिस स्टेशन का जो वॉल के ऊपर बाबा की तस्वीर वाली एक कैलेंडर लटक रही थी। तो ये देखने के बाद इनको दिल में बहुत हिम्मत मिली कि चलो ये तो मेरे लिए बहुत एक अच्छा इंडेक्स है। तो वो घर पे चले गए। तो घर पे जाने के बाद अगला दिन बराबर वो रिटन एक पेपर बना के पूरा जो है एलिगेशंस इनके ऊपर जो भी है लिख के और पुलिस स्टेशन में लेके आए। तो पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उन्हें जिस डेस्क पे भेजे, वो डेस्क पे जो बैठे हुए थे पुलिस अधिकारी, वो भी साईं बाबा के भक्त निकले, और उनके भी टेबल पे एक बाबा की तस्वीर जैसी, मतलब एक छोटी सी जो कांच के अंदर रहता है वो रखा है, जैसे वेट पेपर होता है ना, वेट पेपर से थोड़ी सी बड़ी है, तो वो रखे हुए, तो उस पर भी नज़र पड़ी। अब उन्होंने इनके साथ में पूछताछ शुरू किया। तो पूछताछ शुरू करने के बाद इनसे ये कहा कि देखो ये तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इस तरह का पैसा वापस आना बड़ी मुश्किल होती है, फिर भी कोशिश करेंगे हम, क्योंकि इतना बड़ा रकम गया, और जैसे कहते हैं कि आप लोग समझदार होते हुए भी इस तरह से नासमझ की तरह काम कर देते हो, ऐसा वैसा। तो फिर उनको ये कहा गया कि आप नेक्स्ट डे को आओ, नेक्स्ट डे को आपको हम लोग सारा कुछ चीज़ समझा देंगे। फिर वो घर पे गए। फिर घर पे जाने के बाद नेक्स्ट डे को पुलिस स्टेशन में गए, और नेक्स्ट डे को जब पुलिस स्टेशन में गए तो उन लोगों ने पूरा टोटल एक फ़ाइल तैयार करके उनके हाथ में दिए, और उनसे ये कहा कि हमने हमारा सारा कुछ क्राइटेरिया पूरा कर दिए, अब आप एक काम करो, इसको लेके आप अपने एडवोकेट के पास जाओ, और एडवोकेट जो है वहाँ पे बाय द वे ऑफ लॉ सारा कुछ आपका काम शुरू कर देंगे, और आपका पैसा होपफुली वापस आ जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि पुलिस स्टेशन से आने के बाद वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके एडवोकेट के पास गए। तो एडवोकेट ने उनका फ़ाइल चेक किया। फ़ाइल चेक करने के बोला, अरे ये तो कुछ इम्पॉसिबल तो नहीं लग रहा है मुझे, ये सारा कुछ बहुत ही इजीली हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में। तो बोला ओके ठीक है, फिर भी कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने बोला होपफुली बहुत जल्द ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
तो ये बड़े खुश हुए सज्जन, तो आ गए घर पे। अब हुआ क्या, इनके मन में हमेशा ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम जप चलते ही जा रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को कतई हल्के से नहीं ले पा रहे थे। खुशी उनके मन में थी। बाबा का दर्शन हुआ, पुलिस स्टेशन के वॉल पे पुलिस वाले के साथ जब बात कर रहे थे उनके डेस्क पे बाबा का दर्शन हुआ, तो इस बात से इन्हें खुशी बहुत थी। लेकिन दिल में एक दहशत, शंका, ये हमेशा काम कर रहा था। इसलिए हमेशा ओम साई राम जप इनके जुबान पे चालू था। अब हुआ यूं कि एक दिन वो मोबाइल पे जो बाबा की वेबसाइट होते, साईं बाबा की वेबसाइट, तो साईं बाबा की किसी वेबसाइट में से उन्होंने बाबा से कुछ सवाल जवाब किए। तो बाबा ने उनसे ये कहा था कि मेरे भक्त 7 समुंदर पार भी क्यों ना रहे, उन्हें मैं वहां से भी उद्धार करता हूं। और ये भी कहा कि सरकारी काम में तुम्हें सफलता हासिल होगी। और नेक्स्ट जवाब में बाबा ने ये कहा कि अगर किसी मरीज को तुम दवाई दोगे तो तुम्हें बहुत कुछ प्रॉफिट होगा, बहुत कुछ फायदा मिलेगा, सब कुछ वृद्धि होगी। तो जब इस तरह से उन्होंने देखे तो इनको बड़ी खुशी हुई सज्जन को। अब हुआ यूं कि वो कोर्ट में जो पेपर फाइल किए थे एडवोकेट ने, तो वो जो है वो टाइम लगते जा रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। कम से कम 2.5-3 महीना बीत गया। तो एडवोकेट से पूछ रहे हैं, भाई क्या हुआ, कहाँ तक अपना काम निकला। तो हुआ यूँ कि एडवोकेट ने ऐसा किया कि इनका फाइल जो है ना, वो दूसरे के फाइल के जगह पे क्या है कि किसी को मतलब कन्याकुमारी भेजना है तो इन्होंने कश्मीर भेज दिया, और कश्मीर भेजना है तो इन्होंने कन्याकुमारी भेज दिए। इस तरह की स्थिति हो गई, इनका फाइल जो है इधर से उधर कर दिया। अब ये बड़ी मुसीबत में आ गए, भाई ऐसा कैसे हो गया। अभी हुआ यूं कि वो घर पे आए, और घर पे आने के बाद जो है बड़े चिंतित हो गए कि अभी ये कैसा संभव है इस पैसे के लिए, ये एडवोकेट भी ऐसा कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, बाबा के ऊपर पूरी तरह से कैसे समर्पित करेंगे खुद को, इन्होंने 9 गुरुवार का उपवास चालू किया। ऐसा करते करते 4 महीना बीत गया, और 4 महीना बीतने के बाद ये जो एडवोकेट है, एडवोकेट ऐसा लूज काम दिखा दिए कि दैट एडवोकेट वॉज अनफिट फॉर द वर्क। तो इनको ये लगा कि ये एडवोकेट को चेंज करना है, तो इन्होंने एडवोकेट को चेंज करवा दिए। और एडवोकेट को जैसे चेंज किए तो दूसरे एडवोकेट आके उस फाइल को हैंडओवर किया। उसके बाद इनका ये 9 गुरुवार का उपवास खत्म हुआ। इन्होंने घर में पूजा पाठ किए, पूजा पाठ करके एडवोकेट के पास गए। तो एडवोकेट बोले कि आप फिक्र मत करो, बस बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा। तो घर पे आए, और ठीक उसके 1 हफ्ते के अंदर ये सज्जन के पास कॉल आ गया एडवोकेट का कि आपके नाम से 9 लाख रुपीज़ का एक चेक आ गया। ओम साई राम। तो ये बड़े खुश हुए हैं और तुरंत उनके पास गए और वो 9 लाख रुपए का चेक लाए। अब बचा है 7 लाख रुपीज़ मोर, क्योंकि टोटल 16 लाख का मामला था। तो वो 9 लाख रुपए का चेक तो इन्होंने बैंक में ड्रॉ कर दिए, लेकिन अब बचा हुआ जो 7 लाख, उस 7 लाख के लिए इन्होंने एडवोकेट से पूछा। बोला देखो अभी 9 लाख आपको मिल गया, ये आपका नसीब समझो, अभी 7 लाख के लिए बताना तो मुश्किल है, फिर भी देखा जाएगा, लेकिन आप पुलिस स्टेशन में जाके एक बार बात कर सकते हो। तो वो घर पे आए, फिर एक बार पुलिस स्टेशन में गए
और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद नज़ारा वही देखा कि टेबल के ऊपर बाबा साईनाथ दिखाई दिए, वॉल के ऊपर बाबा साईनाथ दिखाई दिए, यानी बाबा साईनाथ का जो कैलेंडर वहाँ पे लटका हुआ था। तो पुलिस वालों ने भी इनसे कहा कि भाई 9 लाख तुमको वापस मिल गया ना, बट ये 7 लाख के लिए जो है उम्मीद बहुत कम लगता है हमें, तुम सोचना बंद कर दो। तो ये बड़े मायूस हुए सज्जन। हम्बली पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिए, 7 लाख एक बहुत बड़ा रकम है सर। तो बोले ठीक है, हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं, करते रहेंगे। तो ये बड़े मायूसी के साथ में घर पे गए और 1-2 दिन में हुआ यूँ कि इनको व्हाट्सएप में एक मैसेज मिला, बोले कि हैदराबाद में बाबा का पादुका लेकर आए हैं मालसापति जी के खानदान के लोग, यानी मालसापति जी के परिवार के सदस्य जो मालसापति जी के परपोते लगते हैं, दीपक करके नाम उन्होंने बताया। तो उन लोग हैदराबाद में थे उस वक्त। तो बोले कि अगर आपको दर्शन लेना है, आपके घर में पूजा पाठ करवाना है, तो आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा श्योर, मैं अपने घर में बुलाऊंगा। तो उन्होंने कांटेक्ट किए और कांटेक्ट करने के बाद वो बाबा का पादुका लेके इन लोग के घर में उन्होंने आमंत्रण दे दिया उनको। तो उन लोग नेक्स्ट डे को इनके घर में बाबा का पादुका लेके, और बाबा का वो जो पादुका है ना, वो मालसापति जी के घर पे बाबा कभी वो भूल गए थे, मतलब बाबा छोड़ के आ गए थे, और वही पादुका जो है उनके घर में आज भी है। और वो पादुका का दर्शन हर एक बाबा के भक्त करना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ पे भक्त लोग दर्शन करना चाहते हैं वहाँ पे उन लोग जाते हैं और भक्त लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि बाबा के पैर का ओरिजिनल पादुका है। तो उन लोग आए इनके घर पे और वो जो पादुका है, वो पादुका का दर्शन मिला और यहाँ पे भजन कीर्तन हुआ, सब कुछ हुआ। उनके लिए भोजन वगैरह का सब कुछ प्रबंध किया था, लेकिन किसी तरह से कोई तैयारी नहीं थी। सब कुछ अचानक हुआ, क्योंकि उन लोग बोले हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, हम आज ही आएंगे। तो मतलब जिस दिन कांटेक्ट किया उसके नेक्स्ट डे को ही वो आ गए। तो भजन कीर्तन किए, सब कुछ किए। बट जब उन लोग निकलने लगे तो ये सज्जन के घर वालों से ये कहा कि आज के बाद आपके इस घर में किसी भी तरह का कोई गृह कलेश है, कोई कोर्ट मैटर है, कुछ भी तकलीफ है, फैमिली मैटर है, रिलेशंस मैटर है, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा और ये आप लोग देखते रहिए। बस इतना कह के उन लोग चले गए। उसके बाद ये तो परेशान रहा कि ठीक है, इन लोगों ने तो ऐसा कह दिया, तो बाबा की कृपा से सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। तो इनको बाबा साईनाथ सपने में एक बार दिखाई दिए, और सपनों में दिखाई दिया ऐसे कि ये सज्जन जो है एक एग्जामिनेशन हॉल में थे, पेपर्स दे रहे थे। और ऐसे में हुआ यूं कि उनको किसी ने चाय ला के दिए पीने के लिए। एग्ज़ाम में पेपर मतलब चालू है, उनको किसी ने, कोई दोस्त वगैरह ने चाय ला के दिया और बोले वो जो चाय है वो शिरडी में जो साईं संस्थान का चाय मिलता है, यानी 2 रुपये में चाय 3 रुपये में कॉफ़ी, आप लोगों को पता है। तो वो चाय इनको दिए, बोले कि एकदम स्वादिष्ट, पूरा वो शिरडी के साईं संस्थान का ही चाय। तो वो मैं पीता रहा, एग्ज़ाम लिखता रहा। अचानक से बाबा पीछे से आए, ये सपनों की बात चल रही है। तो पीछे से आए और उनके कंधे पे हाथ रखे और उनसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या लगता है तुम्हें कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो ये संभव हो सकता है? तो इन्होंने कहा कि बाबा, अगर आप साथ में हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो उसके बाद एक लाइट्स की तरह बाबा वहाँ से वजल हो गए।
लेकिन ये सज्जन का कहना कि आज भी उन्हें उस चीज़ की अनुभूति है कि उनको जो टच मिला बाबा का, आज भी उन्हें बीच बीच में कभी कभी महसूस होता है कि बाबा ने मुझे टच किया। और उससे पहले भी ऐसा हुआ था, एक बार उनके सपनों में आए थे, ये काफ़ी परेशान हो रहे थे, बोले कि महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में बाबा ने कुछ कहा, तो इनको सिर्फ एक ही शब्द याद है, वो है वरदान। तो इनको वरदान का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनको पता चला वरदान मतलब आशीष, आशीर्वाद, कृपा। तो ये बाद में पता चला। तो ऐसे 2 बार इन्होंने सपना देखे थे, और बाबा का ये जो एग्जामिनेशन हॉल में जो सपना दिखाई दिया था इनको, तो उसके बाद ठीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन से इनके पास फ़ोन आया कि आपका 7 लाख रुपीस आ गया है, आप इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में आओ, इसको कलेक्ट कर लो। अब तो वो गए पुलिस स्टेशन में, लेकिन इन्होंने कहा कि दुखद बात यह है, टेबल के ऊपर बाबा तो रखे हुए थे, पर वॉल की तरफ जब देखे उन्होंने, तो वॉल में उस जगह पे बाबा का कोई कैलेंडर वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है, पता नहीं किस लिए वहाँ से हटा दिया गया या क्यों, मुझे पता नहीं, लेकिन दिखाई नहीं दिए थे। और उस दिन था लास्ट, उसके बाद और पुलिस स्टेशन जाने की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, बात तो हमें यही समझ में आता है ना ये सारी बातों से, कि बाबा किस तरह से लीलाएं करते हैं। और जब मन में वो साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम नाम लेते गए, 9 गुरुवार का उन्होंने उपवास किया, इतना बार चक्कर लगाना पड़ा। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि 2 शब्द के बीच में से चला करो, एक श्रद्धा, एक सबूरी। क्योंकि श्रद्धा अगर मन में है तो सबूरी रखना बेहद ज़रूरी है। अगर सबूरी नहीं रखोगे तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तुम चाहोगे कि जल्दी हो जाए, लेकिन जल्दी नहीं। वो एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से बाबा सब कुछ कैलकुलेशन करके वो सारा काम को पूरा कर देते हैं। तो बाबा की लीलाओं की बात और क्या कहूँ मैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ में भी यही लीलाएं हो रही है कि बाबा खुद ब खुद मुझसे इतने सारे लीलाओं को शेयर कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आप लोगों तक इन सारी लीलाओं को पहुंचा पा रहा हूं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। तो दोस्तों, अब चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो वीडियो आज का आप लोगों को कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग ओम साईं राम के साथ साथ में लिखना ना भूलिए। और जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, इत्मीनान से अपना कीमती वक्त देके ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ को मेरे तहे दिल से ओम साईं राम।